देख रहे हैं न्यूज़ टीवी 24 भारत। बोलिए। आज पहली बार हो रही है कि कोई सरकार कार्यकाल अपना पूरा करने के अवसर पर अभी 9 साल हुए हैं और हिसाब किताब जनता के बीच में लेके जा रही है पहली मोदी सरकार। और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से रखा, हमारे सांसद जी ने विस्तार से रखा। मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूं जो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन है कि आज़ादी के 70 साल तक जब चुनाव होता है तो सभी लोग कहीं ना कहीं गरीबों की बात करते हैं और गरीबों की चिंता करने का काम कोई नहीं करता। अगर चिंता करने का काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और बिना किसी भेदभाव के किया। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसके चरितार्थ करते हुए किया और जो भी समस्या उन्होंने उठाया है उसको जड़ से समाप्त करने को टारगेट किया है। गरीब को जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यकता की चीज़ होती है, हर आदमी को एक मकान चाहिए, उसको भी हमने देने का काम किया। मकान में शौचालय होना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, वो भी मोदी जी ने देने का काम किया। खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर होना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। गरीब आदमी है तो उसको मुफ्त में राशन मिलना चाहिए, वो भी हमने देने का काम किया। किसान को सहायता के रूप में 6,000 रुपये का हमने मदद करने का काम किया। गरीब आदमी कभी जीवन बीमा नहीं करा सकता, सुरक्षा बीमा नहीं करा सकता। 12 रुपये में हमने दुर्घटना बीमा 2 लाख का उसका कराया, 330 रुपया में उसका जीवन बीमा हमने कराया और साथ ही साथ जहां गरीबों का कल्याण किया वहीं भारत का गौरव भी बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखें तो देश में कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में IIT 7 IIT खुले जो बढ़ कर के 23 हो गए हैं, 7 एम्स खुले जो बढ़ कर के 23 हो गए हैं। और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से अगर आप देखें कि दुनिया के पटल पे भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया हिरोशिमा का और ऑस्ट्रेलिया का, जिस प्रकार से सम्मान वहाँ के नेताओं ने दिया है तो केवल मोदी जी का सम्मान नहीं बढ़ा है बल्कि जो देश में भारत का सम्मान बढ़ा। मित्रों, और मैं इससे और कहना चाहता हूँ वित्त मंत्री होने के नाते 100 साल में पहली बार इतनी बड़ी त्रासदी आई थी कोविड की। भारत ही नहीं पूरा दुनिया तरस गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठी हुई थी, भारत की भी बैठी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और निर्मला सीतारमण जी के देख रेख में हम लोगों ने 20 एप में अर्थव्यवस्था को वापस लाने का काम किया और उस कोविड काल में भी हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा और 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके, गरीब कल्याण पैकेज दे करके हर गरीब का मदद करने का काम हमारी सरकार ने किया और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता नहीं छोड़ा। बजट के में दिक्कत होने के बावजूद भी पहले साल 5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया, दूसरे साल 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया और इस साल हमने 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है ताकि देश में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हमारा विदेशी निवेश नहीं बढ़ेगा। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत ने आज कहीं ना कहीं $300 बिलियन से ज़्यादा का FDI भारत में निवेश में करने के लिए होगा। हमने देश में वो माहौल बनाया, पूरे देश में एक कानून में कटौती किया, लेबर एक्ट में कटौती किया, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था पूरे देश का टैक्स सिस्टम खत्म करके GST लागू किया ताकि लोगों को सुविधा हो सके। ऐसे तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने देश को बढ़ाने का काम किया है और लक्ष्य रखा है कि अमृत काल चल रहा है, आने वाले जब 100 साल इस देश की आज़ादी को पूरा होगा 2047 में, उस समय की भारत की कल्पना करके और ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि हमारे नौजवान भी आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़े, हमारा किसान भी आगे बढ़े, तो सबको लेकर के चलने का काम हमारी सरकार करेगी। थैंक यू। का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध के ननिहाल देवघर के पावन धरती पे आए झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे मंच पे उपस्थित राज्यसभा सांसद माननीय कृष्णलाल पवार जी, हमारे मंच पे उपस्थित महाराजगंज के गौरव और जिनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक क्षेत्र से
एक दल से 6 बार प्रतिनिधित्व करने का गौरव इस लोकसभा की जनता ने दिया है। ऐसे भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी और इस जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष महाराजगंज माननीय रविकांत पटेल जी हमारे मंच पे गरिमा बढ़ा रहे हैं और इस जनपद के पनियरा विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह जी हमारे मंच पे उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य और सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार के विधायक माननीय जय मंगल कन्नौजिया जी हमारे मंच पे उपस्थित है और सिसवा विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ संघर्षशील दूसरी बार के विधायक माननीय प्रेम सागर पटेल जी हमारे मंच पे उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी महाराजगंज के संगठन के प्रभारी आदरणीय श्री नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी हमारे मंच पे उपस्थित हैं। निवर्तमान जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री परदेशी दास जी हमारे मंच पे उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी जिले के संयोजक आदरणीय श्री संजय पांडे जी हमारे मंच पे उपस्थित हैं। हमारे मंच पे भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी हमारे मंच पे उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत के क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा जिला संयोजक संजय पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्य अतिथि सहित मंचस्थ सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें।